अब हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एनर्जी। सेल्फ एनर्जी क्या होता है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। इंटरैक्शन एनर्जी तो आप जान गए थे, इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी जो अभी पढ़ाए थे कि जब चार्जेज एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करने की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी गेन किए हुए हैं उसको इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। सेल्फ एनर्जी किसको कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहे हैं, एकदम एक कंटिन्यूअस सॉलिड बॉडी है, मतलब पूरा कंटिन्यूअसली चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, शेप स्फेरिकल हो, सो बात नहीं है, कुछ भी आप मान सकते हैं, ठीक, कुछ भी। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूअसली विदिन दी वॉल्यूम। अब आप ही बताइए कि अगर पूरे इस वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली या फिर नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है कंटिन्यूअसली, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि चार्ज जो है कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस तरह से कि आप पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, आप एक चार्ज और दूसरे चार्ज के बीच डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, क्या मतलब है, वही हम बता रहे हैं। इफ यू आर अनेबल टू डिस्टिंग्विश between different charges within the system, then we say that the charge distribution इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, आप सेंटर ऑफ मास में भी पढ़े थे। मान लीजिए एक मास है, एक बॉडी है जिसका मास m है और यहाँ पे पूरे बॉडी के अंदर यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पे भी आप अलग अलग मासेस को डिस्टिंग्विश नहीं ना कर पा रहे हैं। इतना क्लोजली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे बॉडी में, अगर इतना क्लोजली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि आप डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पा रहे हैं एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल से। कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स यू आर अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन two or more पॉइंट मासेस, मतलब आप अभी डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पा रहे हैं कि इस बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्टिकल्स कौन कौन है, इतना क्लोजली सारे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। वैसे यहाँ चार्ज पे वही कानून लागू होता है कि इतना क्लोजली चार्ज स्प्रेड है वॉल्यूम के अंदर कि आप डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा चार्ज कौन है, मतलब आप नंबरिंग नहीं कर पाएंगे, वो Q1 है वो Q2 है, ऐसा आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये हम क्यों बताएं, ये चीज क्यों बताएं, क्योंकि सेल्फ एनर्जी जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का ही जिक्र होने जा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए सेल्फ एनर्जी का मतलब क्या है।
minimum amount of work that must be done by an external agent to develop or form a given configuration of continuous charge distribution is called, क्या कहेंगे, सेल्फ एनर्जी। सेल्फ एनर्जी का शॉर्ट में क्या मतलब है कि मेरे जैसा कोई एक एजेंट है, उसको एक पर्टिकुलर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेवलप करना है, बनाना है, जनरेट करना है। तो मेरे जैसे एजेंट को कितना वर्क करना होगा, मिनिमम कितना वर्क करना होगा कि वैसा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बनाया जा सके, उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को, वर्क को सेल्फ एनर्जी कहते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं इस बात को, तो आप ज्यादा समझिएगा कि जैसे मान लीजिए कि एक ऐसा सॉलिड बॉडी है और इसके अंदर एकदम चार्ज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या, चार्ज इज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द बॉडी। हमको जानने का मन है कि ऐसा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज डेवलप करने के लिए मेरे जैसे एजेंट को कितना अमाउंट ऑफ वर्क, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वेस्ट करना होगा। वही अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्फ एनर्जी ऑफ द गिवन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेज, ऑफ द गिवन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंटिन्यूअस चार्जेज। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं तो और समझिएगा। एग्जांपल तो ये भी हुआ, लेकिन एक न्यूमेरिकल एग्जांपल। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, हाउ टू कैलकुलेट सेल्फ एनर्जी। एक एग्जांपल छोटा सा, मान लीजिए एक स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल शेल, और उस पे चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, और शेल का मतलब क्या होता है कि एक पतले से लेयर पे ही सारा चार्ज रखा हुआ है, मतलब अंदर खोखला है, जो भी चार्ज है सरफेस पे ही है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, इस स्फेरिकल शेल का रेडियस कैपिटल R मानिए। मुझे जानने का मन है कि ऐसा स्फेरिकल शेल बनाने में, क्या अपने तो नहीं बन गया होगा, किसी ना किसी एजेंट ने तो ऐसा बनाया होगा ना। क्या किया होगा, चार्ज, छोटा छोटा चार्ज को लाया होगा और एक पर्टिकुलर छोटे छोटे चार्ज को लाया होगा और सजा दिया होगा एक पर्टिकुलर स्फेरिकल सरफेस पे ऑफ रेडियस R। dq चार्ज लाए, इस पे सजा दिए, फिर dq लाए, इस पे सजा दिए, ऐसे ऐसे करके dq चार्ज ला के इस सरफेस पे सजाते चले गए, रखते चले गए, और अल्टीमेटली टोटल चार्ज क्या आ जाएगा, q। तो बन गया ना ये सरफेस। तो मुझे यही करना है कि कितना हमको एनर्जी, कितना वर्क इन्वेस्ट करना होगा ऐसा करने में, ये सिस्टम ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज बनाने में, ये सिस्टम ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज बनाने में। ठीक है, तो अब थोड़ा ध्यान दीजिए कि लेटेस्ट से, देखिए ध्यान दीजिएगा कि dq चार्ज लाए, पहला dq चार्ज का एक पट्टी ले आए, स्फेरिकल पट्टी, और यहां पे ऑफ रेडियस R, और यहां पे रख दिए, ऐसे सजा दिए।
फिर dq लाइन, फिर dq लाइन। तो सपोज कीजिए कि एट एनी टाइम t चार्ज स्मॉल q है, रेडियस r है, ऐसा ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है, ऐसा एक बना चुके हैं। लेकिन हमको स्मॉल q तो नहीं चाहिए, हमको कैपिटल q चाहिए। तो अब क्या करेंगे, एक पतला सा पट्टी लाएंगे, दूसरे कलर से दिखाएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। एक पतला सा पट्टी लाएंगे, ठीक है, और पतला होना चाहिए, लेकिन आपको दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये एक पतला सा पट्टी लाए हैं। किस चीज का पट्टी है ये? चार्ज का पट्टी है। कैसा पट्टी है? स्फेरिकल पट्टी है। इस पट्टी पे कितना चार्ज होगा? तो dq चार्ज होगा। तो मेरा कहना है कि जब ऑलरेडी स्मॉल q चार्ज था सरफेस पे, उसके प्रेजेंस में इस dq चार्ज को लाने में मुझे कितना वर्क करना पड़ा होगा। तो कॉमन सेंस की बात है कि एक स्फेरिकल सेल के सरफेस पे, एक स्फेरिकल शेल के सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है अगर इस सेल पे चार्ज स्मॉल q है तो, और रेडियस r है तो, k स्मॉल q बाई कैपिटल r। एक सेल है, उस पे चार्ज स्मॉल q है, तो उसके सरफेस पे पोटेंशियल क्या होता है? k स्मॉल q बाई कैपिटल r। अच्छा, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि एक कूलम चार्ज को इंफिनिटी से सरफेस तक लाने में कितना वर्क करना होगा, तो इतना करना होगा। अच्छा, तो अभी कितना लाए हैं एक कूलम, अभी कितना चार्ज लाए हैं हम इंफिनिटी से, ताकि यहां पे सजाया जा सके, dq चार्ज। तो हमको वर्क डन बाय एजेंट, छोटा सा वर्क डन बाय एजेंट कितना करना होगा? पोटेंशियल kq बाय कैपिटल R, सरफेस पे जो पोटेंशियल है, मल्टीप्लाइड बाय dq चार्ज। एक कूलम चार्ज को इंफिनिटी से लाने के लिए सरफेस तक इतना वर्क करना है, kq बाय r। तो dq चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क करना होगा? तो मल्टीप्लाइड बाय dq, सिंपल यूनिटरी मेथड। अच्छा, तो टोटल वर्क डन क्या होगा? तो कहानी तो शुरू हुआ था जब चार्ज q कहां से लाना शुरू किए थे? चार्ज q का शुरुआती वैल्यू क्या था? 0। हम तो 0 से सजाना शुरू किए थे ना, 0 वैल्यू से चार्ज को सजाना शुरू किए थे। 0 से लेके कहां तक जाना है चार्ज को लेके? ये चार्ज q शुरुआत हुआ 0 से, और कहां तक ले जाना है? कैपिटल Q तक। तो ऐसा वर्क डन मुझे कब तक करना है? जब तक कि टोटल कैपिटल Q चार्ज आ ना जाए सरफेस पे। तो आंसर तो सीधे हो गया कि q dq बाई r का इंटीग्रेशन 0 से q, तो आंसर सीधे है k कैपिटल Q स्क्वायर बाई 2r। यही हो गया सेल्फ एनर्जी ऑफ अ स्फेरिकल शेल हैविंग चार्ज कैपिटल Q एंड रेडियस r। एक चीज आप ध्यान दिए, सारे चार्ज Q को, स्मॉल q को हम एक ही पर्टिकुलर दूरी पे लाके रखे हैं, दैट इज रेडियस r पे। इसलिए रेडियस r का वैल्यू चेंज नहीं किया है। शेल का खासियत क्या होता है कि सारा चार्ज एक ही पर्टिकुलर दूरी पे होता है, दैट इज रेडियस r पे। इसलिए ये चीज सेम ही है, सब सारे चार्जेस के लिए वो r का वैल्यू सेम है, ठीक है। ये सेल्फ एनर्जी हुआ। एक आखिरी एग्जांपल देखते हैं। अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, सेल्फ एनर्जी ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। टोटल चार्ज कितना होगा सॉलिड स्फीयर पे? कैपिटल Q। मतलब एक सॉलिड स्फेरिकल बॉडी है और अंदर में यूनिफॉर्मली क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है? चार्ज कैपिटल Q, ठीक है। रेडियस क्या होगा? रेडियस क्या है? कैपिटल R। सेंटर C। मुझे ऐसा सॉलिड चार्ज्ड बॉडी बनाना है, मैं एजेंट हूं, तो मैं कैसे बनाऊंगा इस तरह का कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल शेप का? कैसे बनाऊंगा? क्या करूंगा? थोड़ा लॉजिक बताइए। तो क्या करूंगा कि देखिएगा, राइट फ्रॉम 0 रेडियस से पतला पतला
इस तरह का पट्टी एक के ऊपर एक चढ़ाते चले जाऊंगा। किस चीज का पट्टी? डीक्यू चार्ज का पट्टी एक के ऊपर एक चढ़ाते चले जाऊंगा, ठीक है। और अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा मुझे? जो बनाना था, सॉलिड स्फीयर। तो आप क्या समझे कि अब क्या है कि मुझे पतला पतला डीक्यू चार्ज का स्फेरिकल पट्टी लाके रखना तो है, लेकिन हर पट्टी का रेडियस होगा वेरिएबल। मतलब फाइनल पट्टी का जो रेडियस होगा कैपिटल आर होगा, और जो सबसे पहला पट्टी जो आप लाके रखे होंगे चार्ज का, किस चार्ज का? डीक्यू चार्ज का जो पहला पट्टी होगा उसका रेडियस क्या होगा? डीक्यू चार्ज वाले फर्स्ट स्ट्रिप का रेडियस क्या होगा? 0 होगा। ऑफ कोर्स एकदम पॉइंट से शुरू करेंगे और धीरे धीरे छोटा छोटा रेडियस स्मॉल अमाउंट में बढ़ाते चले जाएंगे, और इस तरह का पट्टी स्फेरिकल शेप का पट्टी चढ़ाते चले जाएंगे, और मुझे डिजायर्ड शेप का कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। यही राम कहानी है ना, मुझे यही करना है ना, ठीक है। इसी को यहाँ पे थ्योरेटिकली लिखना शुरू करते हैं। लेट अस से कि ऑलरेडी हम स्मॉल क्यू चार्ज बिल्ड कर चुके हैं, इतना हम डेवलप कर चुके हैं, ठीक है। और इस स्मॉल क्यू चार्ज का रेडियस जो है, स्फेरिकल बॉडी का रेडियस स्मॉल आर है। अब क्या करेंगे? एक डीक्यू चार्ज वाले पट्टी को यहां रख दिए ऊपर से, ठीक है। डीक्यू चार्ज वाले पट्टी को इसके ऊपर लाके रख दिए। फिर वही लॉजिक, स्फेरिकल बॉडी के सरफेस पे पोटेंशियल होता है के क्यू बाई आर। पोटेंशियल का मतलब होता है एक कूलम चार्ज को इंफिनिटी से लाने में कितना वर्क करना होगा। तो हम कितना कूलम चार्ज लाए हैं? डी क्यू। तो हमको कितना वर्क करना होगा जब हम डी क्यू चार्ज को यहां पे लाके बैठाए होंगे? इतना गुने डी क्यू। और ऐसा हरकत मुझे तब तक करना है कि रेडियस कैपिटल आर ना हो जाए। अच्छा, तो मुझे ये तो हो गया वर्क डन बाय एजेंट। अब इसी को सम करना है, जोड़ते चले जाना है, राइट फ्रॉम 0 रेडियस टू कैपिटल आर रेडियस। आप देखिए, ध्यान दीजिए, क्या करें बताइए। आप बोले थे ना कि चार्ज जो था स्फीयर पे, जो चार्ज क्यू था, कौन सा स्फीयर पे? रेडियस आर वाले स्फीयर पे चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, ठीक है। यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा? इतना डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब, यही ना होगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक। अब इस लॉजिक का ये वर्क डन बाय एजेंट कितना हो जाएगा? के स्मॉल क्यू के बदले क्या लिखिएगा बताइए। तो स्मॉल क्यू के बदले क्या लिखिएगा? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम गुने ये स्मॉल क्यू चार्ज कितने वॉल्यूम में है? 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम में है कि नहीं? जो स्मॉल क्यू जो चार्ज है 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम में है। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम गुने वॉल्यूम गिव्स मी स्मॉल क्यू, ठीक है। तो के स्मॉल क्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर, और अब रखना है डी क्यू। ये डी क्यू क्या है? जो इस रेड पट्टी पे जो चार्ज है वो है डी क्यू। कैसे लिखेंगे डी क्यू? ये जो रेड पट्टी है इसका वॉल्यूम कितना है बताइए तो? स्मॉल वॉल्यूम ऑफ रेड स्ट्रिप क्या है बताइए? तो सरफेस
सरफेस एरिया ऑफ द स्ट्रिप, रेड स्ट्रिप कितना है 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और स्ट्रिप का थिकनेस देखिए हम लोग कहां पे थे, ये वाला चीज कैलकुलेट कर रहे थे, के तो के, स्मॉल क्यू तो स्मॉल क्यू, ये रहा डी क्यू अभी तक लिखे नहीं है, डिवाइडेड बाय स्मॉल आर को लिख दिए हैं। डी क्यू क्या है, रेड पट्टी पे जो चार्ज है उस पे जो चार्ज है उसी को ना लिख रहे हैं डी क्यू, तो डी क्यू को कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द रेड पट्टी, कितना होगा वॉल्यूम ऑफ रेड पट्टी, रेड पट्टी का सरफेस एरिया है 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये सरफेस एरिया है, और रेड पट्टी का थिकनेस है डी आर, तो सरफेस एरिया गुने थिकनेस डी आर गिव्स मी रेड पट्टी का वॉल्यूम, और रेड पट्टी का वॉल्यूम गुने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिव्स मी डी क्यू, तो क्या करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम गुने वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय रेड स्ट्रिप, ये हो गया डी क्यू, ये क्या हो गया डी क्यू, ये क्या हो गया क्यू डिवाइडेड बाय आर, ये तो हो गया स्मॉल वर्क डन बाय एजेंट, कब जब उसने उस रेड पट्टी वाले चार्ज को इंफिनिटी से लाके और सरफेस पे रख दिया होगा, ऐसा वर्क डन मुझे कहां से कहां तक करना है उस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए पहले आगे लिख लें, टोटल वर्क डन बाय एजेंट कितना होगा, तो डेंसिटी के इंटू डेंसिटी का स्क्वायर इंटू 16 पाई स्क्वायर बाय 3, और अंदर में क्या चला गया r की पावर 5 डिवाइडेड बाई r, यानी r की पावर 4 dr, और बताइए तो रेडियस 0 से लेके कहां तक ले जाना था कैपिटल R तक, कहानी साफ साफ दिख रहा है, k इंटू डेंसिटी का स्क्वायर इंटू 16 पाई स्क्वायर बाई 3, और ये हो जाएगा कैपिटल R की पावर 5 बाई 5, ठीक है। ये जो आया यही तो सेल्फ एनर्जी है ना, किसका सेल्फ एनर्जी है, सॉलिड स्फीयर का, जिसमें कैपिटल Q यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस सॉलिड स्फीयर का ये सेल्फ एनर्जी हुआ, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा दूसरे फॉर्मेट में भी लिख के दिखाते हैं कि थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये डेंसिटी क्या है यहां आपके सामने है, ठीक है, डेंसिटी, तो देखिएगा सेल्फ एनर्जी का एक्सप्रेशन हम आपको लिख के दिखा रहे हैं, तो बाकी चीजें हम मिटा दें, ये बाकी चीजें मिटा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए डेंसिटी क्या था, के डेंसिटी के बदले Q बाई 4 बाई 3 पाई आर क्यूब का स्क्वायर इंटू 16 पाई स्क्वायर इंटू आर की पावर 5 बाई 5, ये सेल्फ एनर्जी हुआ। ये देखिए तो कितना निकल गया, के कैपिटल Q स्क्वायर बाई 16 पाई स्क्वायर आर की पावर 6, 9 ऊपर चला जाएगा इंटू 16 पाई स्क्वायर आर की पावर 5 बाई 5, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दिया जाए कि क्या क्या चीज, अच्छा बाई 3 भी है तो ये कर दीजिए ना, 5 तिहाई 15 होता है, ये 15 लिख दीजिए। अब देखिए क्या क्या है, 16 पाई स्क्वायर 16 पाई स्क्वायर आर की पावर 5 और आर की पावर 6, तो ये सब मिलके क्या बच रहा है, देखिए तो 9 बाई 15 के क्यू स्क्वायर बाई आर, इसको और सिंप्लीफाई कीजिए, 3 5, ये कितना निकल के आया 3 बाई 5 के क्यू स्क्वायर बाई आर। इस फॉर्मेट में आप बड़े आसानी से याद रख सकते हैं सेल्फ एनर्जी वाले फॉर्मूले को। एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर हैविंग चार्ज कैपिटल Q एंड रेडियस कैपिटल R को बनाने में एजेंट को इतना एनर्जी इन्वेस्ट करना पड़ेगा,
इसी एनर्जी को सेल्फ एनर्जी ऑफ द कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।